एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे कोर टीचिंग स्किल्स के बारे में। यानी एनसीईआरटी ने 1982 में कोर टीचिंग स्किल्स दी थी। अभी मैंने पहला वाला जो लेक्चर था इससे पहले, उसमें मैंने फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग के ऊपर बात की थी, तो उसी से ही रिलेटेड है आपका कोर टीचिंग स्किल्स, या फिर आपके जो मुख्य जो शिक्षण के जो कौशल है वो कौन कौन से हैं। तो ये एनसीईआरटी ने आपका 1982 में डेवलप किया था। ये आपको ध्यान रखना है, कोर टीचिंग स्किल्स एनसीईआरटी ने कब दिया था? 1982 में। अब यहाँ पे देखते हैं द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी क्या है आपका? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। पब्लिकेशन कोर टीचिंग स्किल्स 1982 हैज स्ट्रेस्ड द फॉलोइंग टीचिंग स्किल्स। अब ये क्या था? 1982 में एनसीईआरटी ने कोर टीचिंग स्किल्स दी थी, जिसमें क्या है, शिक्षण कौशल पर जोर दिया गया था। और कौन कौन से शिक्षण कौशल थे जिन पर जोर दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला क्या है? राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना। सेकंड क्या है? ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, विषय वस्तु को व्यवस्थित करना। विषय वस्तु को कैसे? जैसे हम कभी भी कोई भी पेपर स्टार्ट करते हैं, या आपने देखा होगा कि हमें कोई भी सिलेबस जब स्टार्ट कराया जाता है, या हमारा सेमेस्टर जब शुरू होता है, तो हमें हमारा जो सिलेबस है वो दिया जाता है। और सिलेबस क्या होता है? यूनिट वाइज डिवाइड होता है कि आपकी फर्स्ट यूनिट में जो कंटेंट है वो कौन कौन से रहेंगे, सेकंड यूनिट में कंटेंट कौन कौन से रहेंगे। तो विषय वस्तु को व्यवस्थित करना भी किस में आता है? आपकी कोर टीचिंग स्किल्स में आता है। नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, पाठ शुरू करने के लिए सेट बनाना। यानी जब भी हमें कोई भी लेसन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन जो सेक्शन है, या फिर उसका जो सार जो हमें स्टार्टिंग में बनाना है, तो उसका एक पूरा खाका तैयार करना। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, पाठ शुरू करना, कि हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है, हमने अपनी यूनिट क्या है अच्छे से अरेंज कर लिया है, फिर हमने खाका तैयार कर लिया है, पहले आप जो पाठ शुरू करने वाले उसका। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जाके अपने टीचिंग को स्टार्ट करना है उस टॉपिक से, पहले टॉपिक से। अब इसमें क्या है? स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्नों की संरचना करना। यानी आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाना है कि आपके जो कक्षा में छात्र हैं वो अग्रसर रहे टीचिंग के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, क्वेश्चनिंग करने के लिए तत्पर रहे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रश्न प्रस्तुत करना और उसका वितरण करना। यानी आप क्या करेंगे कि बहुत सी चीज़ों पे क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर डिलीवर करेंगे स्टूडेंट को, और उनका क्या है, वितरित करोगे कि आपको इन पर्सन का उत्तर जो है वो खोज कर लाना है। नेक्स्ट क्या है? रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, प्रतिक्रिया प्रबंधन। आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में होते हो, तो कहाँ पर आपको किस तरीके की प्रतिक्रिया करनी है, या किस सवाल पर, या स्टूडेंट क्या पूछ रहा है उस पर आपको क्या जवाब देना है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करना। व्याख्या करना में क्या है कि आप जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं, या पाठ्य सामग्री आप जो भी अवेलेबल करा रहे हैं, उसको आप किस तरीके से उसकी व्याख्या करते हो, किस तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन करते हो। तो ये भी क्या है, आपका कोर टीचिंग जो स्किल्स है उसके अंदर आता है। अगर आपके पास क्या है, अच्छा स्किल है, आपके पास अच्छी उसकी नॉलेज है, तो आप एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है? इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, उदाहरणों के साथ चित्रण करना। यानी कभी भी हम कोई भी जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, तो उसको अच्छे से समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कन्वेंशनल करंट की, या संवहनीय धाराएं जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, तो हम क्या बोलते हैं कि इस तरीके का एक सर्कुलेशन चलता है संवहनीय धाराओं का। फिर हम उनको एग्जाम्पल कैसे देते हैं कि देखो, आप एक टी पेन लोगे, और टी पेन में क्या करते हो, तो आप जब क्या करेंगे कि आप एक टी पेन लेंगे, और टी पेन में पानी गर्म करेंगे, तो पानी गर्म होके क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। तो ये क्या है, एक संवहनीय धाराओं का क्या है, एक सिद्धांत की तरह आपको, मतलब एक रिप्रेजेंट है संवहनीय जो आपकी कन्वेंशनल करंट्स है उनका। तो इस तरीके से आप नॉर्मल एग्जाम्पल देके चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, एक टीचिंग का कौशल है। नेक्स्ट आता है आपका यूजिंग टीचिंग एड्स,
शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। अभी मैं आपको जब सहायक सामग्री बताऊंगी तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। टीचिंग सहायक सामग्री क्या होती है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है आपकी। जैसे आप देखते हो व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, या फिर आपके पावर पॉइंट प्रोजेक्टर्स हो गए, ये सब क्या है आपके टीचिंग एड्स हैं। तो शिक्षण में सहायक सामग्री का कितना आप उपयोग करते हैं और कितने उचित तरीके से उसका उपयोग करते हैं, ये भी किस में आता है, टीचिंग स्किल्स में आता है। इसके बाद क्या है, स्टिमुलस वेरिएशंस, प्रेरणा भिन्नता। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द पेसिंग ऑफ द लेसन, पाठ की गति। पाठ की गति क्या है कि आप कितने अच्छे से पाठ को ख़त्म करते हैं। क्या होता है, काफ़ी बार हम क्या करते हैं, अपनी लय में रहते हैं या फिर बहुत फास्ट तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करने में लगे रहते हैं। तो हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें कितना पढ़ाना है, कितना स्टूडेंट को समझ आ रहा है, या समझ आ भी रहा है, नहीं आ रहा है। सिर्फ हम सिलेबस को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। तो पाठ की गति किस तरीके से आप रखते हैं, ये भी डिपेंड करता है आपकी टीचिंग स्किल्स पे। नेक्स्ट आता है प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन, विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ावा देना। क्या है, कभी भी आप टीचिंग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको पार्टिसिपेशन जो आपके स्टूडेंट का वो काफ़ी अच्छा रखना चाहिए। यानी जब आपकी टीचिंग में स्टूडेंट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो टीचिंग है वो काफ़ी इफेक्टिव है और आपकी जो स्किल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है टीचिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का उपयोग। ब्लैक बोर्ड का उपयोग बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्या है, हमें आपके जो टीचिंग है उसको काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि इससे क्या है, जो स्टूडेंट है उसका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, वो चीज़ों को देखता है, फिर देख के उसको लिखता है, नोट डाउन करता है। तो क्या है, इससे आपकी टीचिंग काफ़ी प्रभावित होती है। इसके बाद आता है आपका अचीविंग क्लोजर ऑफ द लेसन कंप्लीशन, पाठ पूरा होने के बाद समापन प्राप्त करना। नेक्स्ट आता है आपका गिविंग असाइनमेंट। अब देखो पहले में क्या करना है कि जितना आपका लेसन खत्म हो जाएगा उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, चीज़ों को समेटते जाना है। समेटने के बाद आप क्या करेंगे, आपने कोई पार्ट पढ़ा दिया तो उसके बाद आप बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए क्या करते हैं, उनको असाइनमेंट देना शुरू करते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन टाइम में भी देखा होगा या फिर अभी मास्टर्स जो कर रहे हैं वो अभी भी देखते होंगे कि जब भी हमारी कोई यूनिट खत्म हो जाती है, चैप्टर खत्म हो जाता है, तो टीचर हमें असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट क्यों देते हैं, हमें असेसमेंट करने के लिए या फिर हमारे जो इवेल्युएट करने के लिए कि हमने पढ़ाया वो कितना समझ आया है और किस तरीके से जो स्टूडेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारा क्या है कि बाद में इसके बाद क्या आता है आपका गिविंग असाइनमेंट। असाइनमेंट देना भी क्या है, टीचिंग स्किल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है इवेलुएटिंग द पीपल प्रोग्रेस। अब हम असाइनमेंट देते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं उनकी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं कि उनको कितना अच्छे से समझ आ रहा है, किस लेवल का उनको समझ आ रहा है। तो ये भी क्या है आपका एक टीचिंग स्किल का, को टीचिंग स्किल का एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिंग पीपल लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टेकिंग रेमेडियल मेजर्स। विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों का निदान करना और उपचारात्मक उपाय देना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार जब हम कोई चीज़ें पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या है, उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर वो हमसे पूछते हैं कोई चीज़ें या उन्हें किसी भी चैप्टर में या किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो वो अगर हमसे पूछते हैं तो इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम उनकी समस्याओं का निदान करें और उनको उपचारात्मक उपाय सुझाएं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ द क्लास, क्लास का प्रबंधन। क्लास का प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यही डिपेंड करता है कि आपकी क्लास कितनी अच्छी है या फिर आप कितने इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हैं। यानी अगर आपकी क्लास में क्या है, काफ़ी अच्छा संतुलन है, आपकी टीचिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी है, तो आपका जो मैनेजमेंट है क्लास का वो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये थे आपके जो एनसीईआरटी ने कोर टीचिंग स्किल्स आपको जो बताई थी 1982 में, जिसमें राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट है, क्रिएटिंग अ सेट ऑफ, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, फिर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन है, फिर उसके बाद क्या है स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम, क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन डिलीवरी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, नेक्स्ट क्या है रिस्पॉन्स मैनेजमेंट है, फिर एक्सप्लेनिंग है, फिर इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स है, फिर यूजिंग टीचिंग एड्स है, नेक्स्ट स्टिमुलस वेरिएशंस है, फिर द पेसिंग ऑफ द लेसन है, फिर प्रमोटिंग पीपल पार्टिसिपेशन है, फिर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। यानी ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, विद्यार्थियों की भागीदारी को बढ़ाना, पाठ की गति, प्रेरणा भिन्नता, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, उदाहरणों के साथ चित्रण करना,
व्याख्या करना, प्रतिक्रिया प्रबंधन, प्रश्न प्रस्तुत करना और उसका वितरण, कक्षा में प्रश्नों की संरचना करना, और क्या है, पाठ शुरू करना, पाठ शुरू करने के लिए सेट बनाना, विषय वस्तु को व्यवस्थित करना और अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखना। तो ये सारी क्या है आपकी एनसीईआरटी द्वारा 1982 में बताई गई कोर टीचिंग स्किल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी को समझ आई होगी, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।